मैं हूँ लीजा कासिम और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास डायग्राम के ऊपर। मिड का कोर्स में हमने एक वीक जो है वीक नंबर 6 वो मैंने आपको बताया था कि वो दोबारा रेपिटेशन है ओवर वीक 3, जिसके अंदर हमने यूज केस डायग्राम्स पढ़े थे, और वीक 4 जिसके अंदर हम फ्लो चार्ट्स वगैरह पढ़े थे, डेटा फ्लो डायग्राम्स पढ़े थे। उसके बाद वीक नंबर 6 में भी यही चीज़ें, डेटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स के बारे में ऑल्दो आपको नहीं पता होगा, और इससे रिलेटेड एक और लेक्चर हम करेंगे। कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स के लिए हम क्लास डायग्राम करने लगे हैं, बिहेवियरल एलिमेंट्स, फंक्शनल एलिमेंट्स और यूएमएल मॉडल्स रिविजिटेड का मतलब ये है कि आपने जो पहले से पढ़ लिया है उनको दोबारा से आपने करना है। तो आपकी सीक्वेंस डायग्राम वगैरह जो है वो जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, बिहेवियरल एलिमेंट्स में आपकी आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम, और फंक्शनल एलिमेंट्स के अंदर आपकी डेटा फ्लो डायग्राम और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज हम कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स में क्लास डायग्राम को डिस्कस करेंगे कि क्लास डायग्राम क्या होती है। So what is design class diagram? A design class diagram illustrates the specification for software classes and interfaces. For example, Java interfaces in our application. आपने क्योंकि C language as an introductory programming language पढ़ी है, इसलिए आपको जावा का नहीं इल्म होगा, जावा इंटरफेसेस का भी नहीं इल्म होगा। तो इंटरफेस जो है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होता है, जैसे कि आपने वो तो सी लैंग्वेज में पढ़ी हुई थी। तो क्लासेस के दरमियान इंटरेक्शन को हम दिखाने के लिए क्लास डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्लासेस, एसोसिएशंस और एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं, इंटरफेसेस विद अदर ऑपरेशंस, मेथड्स, नेविगेबिलिटी, डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें क्लास डायग्राम का पार्ट होती है। डिज़ाइन क्लासेस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इंटरेक्शन डायग्राम्स और फ्रॉम डोमेन मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि क्लास डायग्राम को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली क्लासेस की ज़रूरत होती है और इंटरेक्शन बिटवीन क्लासेस की ज़रूरत होती है। और क्लासेस के अंदर हमें दो चीज़ें होती हैं, हमें सबको पता है, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरा मेथड्स होते हैं। और इंटरेक्शंस जो है क्लासेस के दरमियान वो किस तरह से शो करनी है वो आज हम देखेंगे। तो ये क्लास डायग्राम को बनाने के लिए कहा जाता है कि इंटरेक्शन डायग्राम, जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम हमने पढ़ी थी, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ मेथड्स दिखाए जाते हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस को इन्वोक करते हैं, लाइफ लाइन वगैरह, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था तब। डोमेन मॉडल दूसरी चीज़ है। डोमेन मॉडल के अंदर भी क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लास और डोमेन मॉडल के दरमियान फ़र्क क्या होता है। डोमेन मॉडल भी क्लासेस के दरमियान इंटरेक्शंस को शो करता है, लेकिन वहाँ पे क्लासेस जो रेक्टेंगल बॉक्स हम दिखाते हैं उसके अंदर सिर्फ दो सेक्शन होते हैं, ऊपर क्लास का नाम और दूसरे सेक्शन के अंदर एट्रीब्यूट्स। जबकि क्लासेस को जब आप शो करते हैं तो उसमें आपके पास मेथड्स भी आ जाते हैं। तीन सेक्शन होते हैं, क्लास का नाम, डेटा एलिमेंट्स एंड मेथड्स। तो एक और चीज़, डायरेक्शन भी क्लासेस जो है वो शो करती है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शनल एरो शो किया गया है, जबकि डोमेन मॉडल में ऐसा नहीं होता। मेथड्स, अब इन मेथड्स को दिखाने के लिए डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। जैसे कि पहले मैंने आपसे बात की, सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो इनको दिखाती है। मेथड्स बारी बारी यानी रोटेशन में कॉल होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन्वोक करते हैं और एक सीक्वेंस ऑफ मेथड्स को शो करते हैं जो कि किसी भी यूज केस को, किसी भी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए कॉल होते हैं, और उसका फिर रिस्पॉन्स भी हम शो कर देते हैं। तो ये मेथड्स के ये जो नाम है, मेक, लाइन, आइटम, और इसको दो मिल रहे हैं क्या, एट्रीब्यूट्स या फिर पैरामीटर्स, स्पेक्स और क्वांटिटी। रजिस्टर की क्लास ने सेल की क्लास को ये मेथड इन्वोक किया है। तो हम जब क्लास डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें जब हम सेल की क्लास बनाएंगे उसके अंदर हम यही वाला मेथड
इसको बिल्कुल उसी तरह से शो करेंगे जैसे कि हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाते हुए इसको लिखा था। ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू मेथड नेम्स। अब मेथड्स को नेम देने के लिए कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इसकी डिटेल में आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इंशाल्लाह ऑड के केस में ऑड जो है नेक्स्ट जो आपका पोस्ट रेक्विजिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स का उसमें डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि क्लासेस का तो हमें पता चल गया कि 3 सेक्शंस होते हैं। डिफरेंट क्लासेस के दरमियान जो नेविगेशन है या एसोसिएशन है उसको आप किस तरह से शो करते हैं। उसकी 2-3 टाइप्स हैं। जनरल एसोसिएशन हो सकती है जैसे कि दिखाया गया है कैबिन और यूज़र कंसोल की क्लास में। इनके दरमियान ये है जनरल एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है ये डायरेक्टेड भी हो सकती है और अनडायरेक्टेड भी हो सकती है। जिस तरह ग्राफ में आपने एजेस बनाने सीखे होंगे, तो अगर तो एरो नहीं है तो दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल अनडायरेक्शनल है, और अगर एरो है तो यूनी डायरेक्शनल है एसोसिएशन। तो अगर तो अनडायरेक्शनल इसका मतलब है दोनों में से कोई भी क्लास किसी भी क्लास का मेथड कॉल कर सकती है, या फिर और दूसरा जो है डायरेक्शनल है जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कैबिन की क्लास यूजर कंसोल की क्लास का मेथड कॉल कर सकती है। नेक्स्ट हम जब क्लास डायग्राम बनाते हैं तो उनके दरमियान जब हम इंटरेक्शन डालते हैं तो उसका नाम ऊपर लिखते हैं जैसे वर्क स्कोर लिखा हुआ है, और हम मल्टीप्लिसिटी शो करते हैं 1 to many और 0 to 1। ये चीज़ें डायग्राम में भी देखी होंगी जब आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वन कंपनी कैन हैव वन और मैनी पर्सन, एंड वन person can work in 0 or 1 company। और ये पीछे अगर आप डायरेक्टेड एज नहीं दिखाना चाहते तो उसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एक सिंपल एरो बना के आप जो रिलेशनशिप है उसके साथ लिख सकते हैं और लाइन जो है स्ट्रेट आप लगा सकते हैं। इसके बाद अभी मल्टीप्लिसिटी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी हैं। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं वीक एग्रीगेशन और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। एसोसिएशन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन जो है वो वीक रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेशन इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन यूज्ड टू मॉडल होल पार्ट रिलेशनशिप। जो सिंपल लाइन थी उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। आगे उसकी 2 टाइप्स आ गई। जब होल पार्ट का रिलेशनशिप आ गया तो जो एग्रीगेशन है वो वीक रिलेशनशिप है। होल पार्ट रिलेशनशिप के लिए हम एग्रीगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। होल पार्ट का मतलब ये है कि जब एक बड़ी चीज़ का हिस्सा कोई छोटी चीज़ है, जैसे यूजर कंसोल, या फिर आप इसको कीबोर्ड टाइप कह सकते हैं जिसके ऊपर बटन लगे होते हैं, यानी कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ बटन्स। ठीक है। तो वीकर रिलेशनशिप अगर आप शो करेंगे दैट मीन्स बटन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कंसोल। बटन कैन एग्जिस्ट विदाउट कंसोल। अगर आप ये करते हैं यानी इनको अलग भी कर लें तब भी ये इंडिविजुअल एंटिटीज रहेंगी। दैट इज कॉल्ड वीक रिलेशनशिप। और अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो है वो भी होल पार्ट रिलेशनशिप, लेकिन जो जो पार्ट है वो कंपोज कर रहा होता है होल को, यानी होल जो है जो बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ के बगैर जो है वो नामुमकिन हो जाती है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती। तब हम कॉम्पोजिशन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लासेस के दरमियान आप इनहेरिटेंस को शो कर सकते हो। इनहेरिटेंस में क्या है कि इनहेरिटेंस के बारे में ऊपर कोर्स में आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। पर्सन और एम्प्लॉय का अगर रिलेशनशिप है तो इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास के एट्रीब्यूट को। और इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को आप इस तरह से एंटी एरो से शो करते हैं। और नेक्स्ट में आपको इस फिगर को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो आपको डॉटेड ग्रीन नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट्स
इसकी पेरेंट क्लास के हैं, और ये जो सॉलिड ग्रीन नजर आ रहा है इसका मतलब ये नए एट्रीब्यूट है चाइल्ड के। और ये जहाँ पे जो डॉटेड रेड है इसका मतलब है ये मेथड्स हैं जो इनहेरिट हुए हैं पर्सन की क्लास से, और जो सॉलिड रेड है इसका मतलब है ये न्यू मेथड्स है। अच्छा, ग्राफिक एलिमेंट अगर कोई है इसका उसकी चाइल्ड क्लासेस टेक्स्ट हो सकती है, शेप हो सकती है, और ग्रुप हो सकता है। Subclasses inherit attributes, associations, and operations from their superclasses. Subclasses can override inherited operations. Each instance of a subclass is also an instance of its superclass. हर instance जो है वो subclass की वो each instance of a subclass is also an instance of its superclass. ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली एग्जांपल में ही जो चाइल्ड क्लास है वो बड़ी क्लास है, बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर ज्यादा चीजें हैं, अपनी पेरेंट की भी चीजें हैं और अपनी खुद की भी चीजें। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इन चीजों के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा। आगे मैं आपको एक केस स्टडी देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड क्लास डायग्राम आप लोग खुद बना के देखें। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ क्लासेस के बारे में। बायबल बुक्स लिमिटेड वुड लाइक टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन बुक स्टोर। तो आपके सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? बुक स्टोर। द कस्टमर एक क्लास हो सकती है, कैन इंटरेक्टिवली सिलेक्ट एनी बुक फ्रॉम द कैटेगरीज। बुक एक क्लास हो सकती है, बुक की कैटेगरीज जो है वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है बुक का, फिक्शन, नॉन फिक्शन और एजुकेशनल जो उसकी वैल्यू हो सकती है। इनको डालने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही एट्रीब्यूट डाल दे कैटेगरी का, ये तो उसकी वैल्यू है ना, फिक्शन, नॉन फिक्शन और एजुकेशन। They can then examine a short description and price of each book. उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन हो सकती है बुक की, वो भी बुक का एट्रीब्यूट होगा, प्राइस भी बुक का एट्रीब्यूट होगा। सिलेक्ट द वंस दे वांट टू परचेज एंड प्रोसीड टू द पेइंग फॉर देम। बुक के लिए आप एक, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम बुक को परचेज कर सकते हैं, तो बुक के अंदर परचेज का मेथड हो सकता है, और पेमेंट की आप एक क्लास अलग से बना सकते हैं जिसके अंदर आप शिपिंग और शिपिंग इंफॉर्मेशन वगैरह उसके एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हैं। पेमेंट में भी क्रेडिट कार्ड और पोस्टल ऑर्डर, तो पेमेंट मेथड आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि कौन सा मेथड है, क्रेडिट कार्ड से होगा या पोस्टल ऑर्डर से होगा पेमेंट की क्लास में। द कस्टमर में राइट टू हेल्प डेस्क टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, हेल्प डेस्क की क्लास हो सकती है। देन द ऑर्डर इज confirmed, a confirmation email is sent to the customer with details of the order and a reference number। और ईमेल वो कौन सेंड कर रहा है? अगर आप कस्टमर हेल्प की या कस्टमर डेस्क की क्लास बनाएंगे तो वो क्लास जो है ईमेल सेंड कर देगी कस्टमर को कि आपकी बुक्स आ गई हैं, आप खरीद सकते हैं। द रेफरेंस नंबर कैन बी यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर की क्लास बना लें तो उसमें आप एक स्टेटस डाल सकते हैं, उसमें बुक्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें ऑर्डर और बुक के दरमियान होल पार्ट का रिलेशनशिप आ गया है, तो उन्हीं सिंबल के थ्रू आपने इनको शो करना। ऑर्डर की क्लास होगी और बुक की क्लास होगी। बुक इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। अब आप ये देख लें कि इनके दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशनशिप आएगा या फिर कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप आएगा, क्योंकि बुक अगर आप ऑर्डर में नहीं डालते तो ऑर्डर हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बुक डालें ही ना और ऑर्डर करना चाहे? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप होगा कि ऑर्डर ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक उसमें आप बुक्स ना डालें। ठीक हो गया। बिहाइंड द सीन द सिस्टम मस्ट वेरीफाई द कस्टमर्स क्रेडेंशियल्स, request the books from the warehouse, print an invoice and request a delivery to the customer। उसके बाद सिस्टम जो है, सिस्टम की एक क्लास ये क्या कर सकती है, कस्टमर के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना है, उसके अंदर वेरीफाई का क्या होगा, मेथड होगा। रिक्वेस्ट द बुक्स फ्रॉम द वेयर हाउस, ये भी एक मेथड बन सकता है। प्रिंट एंड इनवॉइस का मेथड बन सकता है। रिक्वेस्ट द डिलीवरी टू द कस्टमर, ये भी आप मेथड बना सकते हैं सिस्टम की क्लास में, या फिर इन सारे मेथड को आप रिलेटिव क्लासेस के अंदर भी डाल सकते हैं। यानी वेरीफाई कस्टमर क्रेडेंशियल्स आप कस्टमर की क्लास में ही डाल दें,
रिक्वेस्ट द बुक या फिर ऑर्डर बुक को बुक की क्लास में ही डाल दें। और प्रिंट एंड इनवॉइस को भी आप ऑर्डर की क्लास में डाल सकते हैं कि जब ऑर्डर होता है तभी इनवॉइस मिलती है आपको। रिक्वेस्ट द डिलीवरी टू द कस्टमर के आप जो है डिलीवर करवाना चाहते हैं तो कस्टमर की क्लास में वो डाल दें कि आप बुक को डिलीवर कर, या फिर बुक की क्लास में डाला जा सकता है या इसको ऑर्डर की क्लास में भी डाला जा सकता है कि यू वांट टू डिलीवर दिस ऑर्डर, these certain number of books you want to order to the customer। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसकी क्लास डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे और अगर उसमें कोई डिफिकल्टीज आती है तो उसके लिए क्वेश्चंस रेज करेंगे और मुझे बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कुछ लोग मुझे सेंड भी करेंगे इसकी क्लास डायग्राम की बनाने के बाद पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करें ताकि आप लोगों की अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके साथ क्लास डायग्राम के साथ मैं आपको फ्लो चार्ट का एक लेक्चर पढ़ाऊंगी और ये सब जो है हमारी पीपीटी कोर्स में शामिल होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।